बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बहुत परफेक्ट से रोगनी नान की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो चलिए जल्दी से रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपने 1 कप नीम गर्म दूध ले लेना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून यीस्ट के, 1 टेबलस्पून भर के हम इसमें शुगर का ऐड करेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। जब तक हमारा यीस्ट का मिक्सचर राइज हो रहा है तब तक हम अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो ऐड कर लेते हैं बोल में। 4 कप के करीब हमने मैदा लेना है। हाफ टी स्पून हम बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून हम बेकिंग सोडा ऐड करेंगे, 1 टीस्पून सॉल्ट और 1 टेबलस्पून भर के हम इसमें मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। अच्छी तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे। सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब जो यीस्ट का मिक्सचर हमने राइस होने रखा था वो राइस हो चुका है, वो अब हम इसमें ऐड कर देंगे। इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के करीब दही और साथ हम इसमें ऐड कर देंगे 1 एग। अगर आप एगलेस नान बनाना चाहते हैं या तवे पे बनाना चाहते हैं तो उसका लिंक जो है वो मैं आई बटन में दे देती हूँ, आप वो रेसिपी भी चेक कर लीजिएगा। अब हम इसमें बाकी जो दूध मैंने बचा के रखा था वो भी ऐड कर देंगे अच्छी तरह से। अब हम इस आटे को गूंद लेंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब यहाँ पे हमारा स्पून का काम ख़त्म हो चुका है। अब हम हाथों की मदद से अच्छी तरह से डो को गूंद लेंगे। जितना आप डो को अच्छी तरह गूंदेंगे उतना ही आपको बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेगा। चाहे आप पिज़्ज़ा बना लें, चाहे आप ब्रेड बना लें, चाहे आप नान बना लें, कोई भी अगर आपकी बेकिंग की चीज़ है जिसमें आपने डो तैयार करनी है, आपने डो को बहुत अच्छी तरह से गूंदना है। अब अपने डो को काउंटर पे ले आना है। इस तरह से आपने थोड़ा सा ऑयल ग्रीस करके इसको अच्छी तरह से स्ट्रेच करके इस तरह आपने 4 से 5 मिनट तक के लिए करना है ये प्रोसेस। ये देखिए डो हमारी गूंद चुकी है। अब आपने इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा के इसको कवर करके आपने किसी गर्म जगह पे रख देना है 1 घंटे के लिए। ये देखिए 1 घंटे के बाद हमारी डो जो है वो राइस हो चुकी है। हमने इसको पंच डाउन करना है ताकि सारी एयर जो है वो निकल जाए। आप देख सकते हैं जो डो है वो बिल्कुल हाथों से हमारे चिपक नहीं रही है। इसका मतलब हमारी डो बहुत अच्छी बन के तैयार हो गई है। अब हम इसमें से एक पेड़ा लेंगे, इसको हाथों की मदद से फ्लैट करेंगे और इसको बेल लेंगे। थिकनेस आपने ना ज़्यादा रखनी है ना आपने कम रखनी है, दरमियाने साइज़ का बिल्कुल आपने इसको बेलना है। ये देखिए आपने इसको अच्छी तरह से बेल लेना है। इस मिक्सचर से आपके 4 से 5 दरमियाने साइज़ के नान जो हैं वो बनके तैयार हो जाएंगे। अच्छा अब हम पैन ले लेंगे। मैं पिज़्ज़ा ट्रे ही ले रही हूँ, उसमें थोड़ा सा ऑयल लगा के उसके ऊपर जो हमने अपना नान बेल के रखा था वो हम लगा देंगे। अब आप इसके ऊपर डिज़ाइन किसी भी चीज़ से दे सकते हैं। मैं आपको बहुत ईजीएस्ट वे से समझा रही हूँ। आपने इस तरह से, मेरे पास ये ब्रश है, ऑयल ब्रश जो होता है, मैं उसकी बैक साइड से इस तरह से मार्क दे रही हूँ नान के। ये देखिएगा बिल्कुल हमने इसको रोगनी नान की शेप दे देनी है। ये देखिए इस तरह से हमने पूरे नान के ऊपर मार्क्स दे देने हैं। वेरिएशन अब आपकी अपनी मर्ज़ी है। आप इसके ऊपर कलौंजी लगाइए तो कलौंजी नान बन जाएगा आपका। आप इसके ऊपर गार्लिक लगाइए, गार्लिक नान तैयार हो जाएगा। ठीक है, मैं अभी आपको सेसमी सीड्स और धनिया जो है वो लगा के दिखाऊंगी। अब देखिए लास्ट में हमने इसमें दूध से ब्रश करना है। आप चाहें तो इसे एग से भी ब्रश कर सकते हैं, लेकिन हमने बेसिकली कलर लेकर आना है बस। अच्छा अब हमने सफ़ेद तिल ले लिए हैं, वो इस तरह देखिए हम स्प्रिंकल कर देंगे और साथ में हम धनिया है वो थोड़ा सा ऐड कर देंगे खूबसूरती के लिए। और बस अब हम इसको बेक करने रख देंगे। अवन जो है वो आपने प्री हीट कर लेना है 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे और आपने इसको रख देना है तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। जब तक हमारा नान जो है वो बेक हो रहा है तब तक हम अपना दूसरा नान जो है वो बेल के रख लेते हैं। ये देखिए दरमियाने साइज़ का आपने रोटी को बेलना है। थिकनेस आप चेक कर सकते हैं, ना ज़्यादा मोटा ना ज़्यादा पतला। अब हमने इसको भी मार्क दे देने हैं।
जो पहला आपका नान होगा ना उसको तकरीबन 15 मिनट्स लगेंगे। जब अवन हमारा अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा फिर हमारे जो नान होंगे वो 10-10 मिनट में बन के तैयार हो जाएंगे। अगर आपको एगलेस नान और तवा नान की रेसिपी चाहिए वो भी मेरे चैनल पे मौजूद है। मैं उसका लिंक जो है वो आई बटन में दे देती हूँ, आप उसको चेक कर लीजिएगा। ये देखिए हमारा कितना प्यारा नान बन के तैयार हुआ है, इतना सॉफ्ट, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। आप इसको ज़रूर बनाइएगा, बहुत अच्छी, बहुत परफेक्ट रेसिपी है, मेरी बहुत पुरानी रेसिपी है ये। अब आप देखिए हमारा दूसरा नान जो है वो भी बन के तैयार हो चुका है। आपने थोड़ा सा बटर लेके या ऑयल लेके उसको अच्छी तरह से आपने सारी तरफ से ग्रीस कर लेना है। ये देखिए, अगर आपकी रेसिपी से मुतालिक कोई भी क्वेरीज हो आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक अटैच कर रही हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा और इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।